एक ईसाई जिसने 18 घंटों में पूरा कुरान पढ़ा और उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। बेशक कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं कायनात के रब की तरफ से नाजिल की गई। ये वही कलाम है जो 14 सदियों पहले मक्का की वादी में नाजिल हुआ, जहां लोग बुतों के आगे झुकते थे और इस किताब पर अमल करने के बाद वो एक रब के सामने झुकने लगे और पूरी दुनिया उनके आगे। लेकिन आज सदियों बाद अमेरिका के कमरे में बैठा एक नौजवान ग्रेसन ब्रुक इसी किताब को खोलने वाला था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये अल्फाज उसकी पूरी दुनिया बदल देंगे। एक दिन उसने सोचा, मैंने दुनिया को अपने चैनल पर हर चीज दिखाई, मगर आज हम एक हकीकत को तलाश करेंगे। क्या होगा अगर मैं खुदा को ढूंढने निकलूं? इसी सवाल ने उसे एक गैर मामूली कदम उठाने पर मजबूर किया। उसने फैसला किया, मैं बाइबल और कुरान दोनों को मुकम्मल पढ़ूंगा। ग्रेसन ने एक दिन की सुबह अपना कैमरा ऑन किया और बाइबल खोली। सफ़ा दर सफ़ा लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ दिया, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, तशद्दुद, जंग और इंतकाम की कहानियां उसके दिल पर बोझ बनने लगी। याद रहे कि तमाम आसमानी किताबें अल्लाह की नाजिल शुदा हैं और इन सब में बुनियादी कवायद एक जैसे हैं, लेकिन इस दौर में कुरान के अलावा कोई ऐसी आसमानी किताब नहीं जिसमें तब्दीली ना की गई हो। इसलिए इन किताबों में शिद्दत की कहानियां पाई जाती हैं, क्योंकि अल्लाह के नाजिल शुदा अहकामात को मिटाकर उस जगह अपनी बातें लिखती गई हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। फिर उस ईसाई लड़के ने कुरान उठाया और कहा, अब देखते हैं मुसलमान की किताब में क्या मिलता है। 18 घंटे, एक कुर्सी, एक रोशनी और एक सफर। शुरू के अल्फाज ही उसके दिल में तीर बनकर उतर गए। ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं। कुरान को मुकम्मल पढ़ लेने के बाद उसने क्या नतीजा निकाला, वो आप खुद समाअत फरमाएं। 18 लंबे घंटों के बाद आखिरकार मैंने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया। मैंने कुरान पाक को पूरा पढ़ लिया था और यकीन मानिए इसके बाद 3 बातें मेरे दिल में उतर गईं, बहुत गहरी, बहुत सच्ची बातें। पहली, अल्लाह की अजमत और उसकी इताअत बगैर किसी को उसका शरीक बनाए। दूसरी, दुनिया की ख्वाहिशात से बचना और अल्लाह की हिदायत के मुताबिक जिंदगी जीना। तीसरी, वालिदैन के साथ नरमी, क्योंकि उनकी इज्जत दीन की बुनियादों में से है। मैंने ये बातें सिर्फ 15 मिनट पहले लिखी थीं जब मैंने किताब का मतलब समझा। पहला मजमून, अल्लाह का खौफ, कुरान का सबसे मरकजी मौजू, यानी अल्लाह के लिए एहतराम, मोहब्बत और खौफ। दूसरा, अपनी ख्वाहिशात के पीछे ना जाना। कुरान कहता है ख्वाहिशात की पैरवी ना करो, क्योंकि वो तुम्हें गुनाह की तरफ ले जाती हैं। और गुनाह क्या है? जब इंसान अपने ही ज़मीर के खिलाफ जाता है। तीसरा, अपने वालिदैन के साथ नरमी करो। बस यही 3 उसूल मेरी जिंदगी बदल गए। मैं एक ईसाई हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा नए रास्ते तलाश करता है। मुझे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाना अच्छा लगता है। शुरू में सच बताऊं, मेरे जहन में इस्लाम के बारे में बहुत मनफी ख्यालात थे। मीडिया, सोशल मीडिया, सब ने इस्लाम को एक दहशतगर्द मजहब के तौर पर दिखाया। लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, मैं हैरान रह गया। मुझे लगा यहाँ शायद तशद्दुद और नफरत की बात होगी, लेकिन जो कुछ मैंने पाया वो इसके बिल्कुल बरअक्स था। मैंने कुरान में सुकून पाया, ऐसा सुकून जो मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। मैंने कुरान एक ही नशिस्त में ख़त्म किया, एक सफ़ेद फाम ईसाई के तौर पर, और आखिर में बस यही सोच रहा था कि ये तो खूबसूरती है, अमन है, मोहब्बत है। मैंने कहा, कुरान तो बुराई के बदले भलाई सिखाता है, फिर लोग क्यों कहते हैं कि इस्लाम पुरतशद्दुद है? शायद इसलिए कि खबरों ने हमें झूठ दिखाया। सच कहूँ, हमें खबरें देखना बंद कर देना चाहिए। मैंने सारी जिंदगी बाइबल पढ़ी और जब मैंने आखिरकार उसे मुकम्मल पढ़ा तो पुराने अहदनामे में इतना तशद्दुद देखकर हैरान रह गया। फिर जब मैंने कुरान पढ़ा तो मैंने देखा कि इस्लाम और ईसाईयत की कदरें कितनी एक जैसी हैं। मुझे लगा ईसाईयत अपनी असल से दूर हो गई है। मुझे याद आया, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, हर मुनकसिम बादशाहत गिर जाती है। मैंने दोनों किताबें मुकम्मल पढ़ ली, बाइबल और कुरान। और सच कहूँ तो बाइबल के तशद्दुद ने मुझे झंझोड़ दिया, लेकिन कुरान ने मुझे बदल दिया। मुझे लगा जैसे मैंने वो सच पा लिया जिसे मैं बरसों से तलाश कर रहा था। कुरान और बाइबल दोनों में एक ही पैगाम है, खुदा के सिवा किसी की इबादत ना करो, और यही तौहीद है। मैंने सोचा, अगर यसू खुद खुदा की इबादत करते थे तो फिर लोग उन्हें खुदा क्यों मानते हैं? ये तो खुद परस्ती है। कुरान और अहद कदीम दोनों कहते हैं, किसी बुत को, किसी इंसान को खुदा के बराबर न ठहराओ।
लेकिन आज के ईसाई मूर्तियों को चूमते हैं और वो अकीदे मानते हैं जो यसू ने कभी नहीं सिखाए। मैं हैरान रह गया। शायद इस्लाम ही वो दीन है जो आज भी सच्चा तौहीदी मजहब है। मैंने समझा हर इंसान के दिल में एक फितरी एहसास होता है कि एक ही खालिक है और वो खालिक अल्लाह है। मैंने आखिर में बस एक बात कही, मैं इस्लाम में पैवा नहीं हुआ। मैंने 20 साल दहरियत में गुजारे, कुरान को इसलिए पढ़ा कि उसे गलत साबित कर सकूं, लेकिन आखिर में कुरान ही सच साबित हुआ और आज अल्लाह का बंदा बनना मेरे लिए सब कुछ है।